अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे की ब्रीच पोजीशन की। आप प्रेग्नेंट हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया है, बेबी आपका उल्टा है, ब्रीच पोजीशन है, तो क्या बेबी को सीधा करने का कोई तरीका है? अगर है तो आपको कब ट्राई करना चाहिए, किस टाइम पे आपका बेबी आप सीधा कर सकती हैं डॉक्टर की मदद से? और अगर ब्रीच पोजीशन ही रहे तो क्या इसका मतलब हमेशा सी सेक्शन यानी बड़ा ऑपरेशन करवाना ही होता है? तो इस किस्म के बहुत सारे सवालात हैं ब्रीच पोजीशन से मुतल्लिक, बेबी की उल्टी पोजीशन से मुतल्लिक, जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि 9वें महीने से पहले आप जब भी स्कैन करवाती हैं और बच्चे की पोजीशन ब्रीच दिखाई देती है, उल्टी है, यानी कि बटक्स बच्चे के नीचे हैं और सर बच्चे का ऊपर है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की ये हरकत, ये पोजीशन नॉर्मल है। अगर मरीज़ 5वें या 6ठे महीने में स्कैन करवाते हैं और कहते हैं कि बच्चा उल्टा है, वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। अब सबसे पहले जी एक चीज़ याद रखें कि आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं अपनी प्रेगनेंसी को इवेलुएट करने के लिए। 5वां 6ठा महीना है, स्कैन करवाया है, बच्चा उल्टा है, ब्रीच पोजीशन है, आप डर जाती हैं कि अब क्या होगा, क्या ऑपरेशन ही लाजमी है? तो इस महीने के अंदर बच्चे की ये पोजीशन होना नॉर्मल है। हमल के 5वें या 6ठे महीने में बच्चे की पोजीशन अक्सर बदलती रहती है। अगर बच्चा उल्टा है तो चंद दिन के बाद आप स्कैन करवाएंगी, वो सीधा भी हो सकता है। दोबारा फिर से स्कैन करवाएंगे तो फिर से उल्टा हो सकता है। ये सब आपके बेबी की मूवमेंट पे, हरकत पे मुनहसर होता है। तो 36 से लेकर 38 हफ्ते तक ज़्यादातर बच्चे खुद ही अपनी पोजीशन दुरुस्त कर लेते हैं। 9 माह तक जब आपकी प्रेगनेंसी का जो पीरियड है मुकम्मल हो जाता है, सिर्फ 3 से 4% बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो ब्रीच में रहते हैं यानी उल्टी पोजीशन में। बाकी ऑलमोस्ट 96% बच्चे खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये ब्रीच पोजीशन क्यों होती है? अब 50% सूरतों में इसका कोई ख़ास सबब, कोई वजह नहीं होती। बच्चे की मर्ज़ी होती है कि वो अपनी पोजीशन खुद मुंतखब करता है। बाकी 50% केसेस के अंदर मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अगर रहम के अंदर पानी ज़्यादा है, बच्चा ज़्यादा हरकत करता है और अचानक उल्टा हो सकता है। अगर पानी बहुत ही कम है तो बच्चा हरकत नहीं कर पाता। अगर ब्रीच पोजीशन में एक बार आ गया है वहीं स्टक हो जाता है। या यूट्रस के अंदर कोई फाइब्राइड है जिसकी वजह से बच्चे की पोजीशन मुसलसल मुतासर हो रही है, धकेली जा रही है, तब भी बच्चा ब्रीच पोजीशन में रह सकता है। या बच्चे का सर बहुत बड़ा है, तब भी वो अक्सर ब्रीच पोजीशन में रहता है। जुड़वा बच्चे हैं तो एक ब्रीच होगा, एक कफेलिक होगा, या दोनों ब्रीच हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी कि अगर आपका बेबी ब्रीच पोजीशन के अंदर है तो इसको कब दुरुस्त करना चाहिए, इसका तरीक़ेकार क्या है? अब पहले बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स इस प्रोसीजर को करते थे जिसे कहते थे ECV, एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन, लेकिन अब ज़्यादातर डॉक्टर इस प्रोसीजर को नहीं करते क्योंकि पेचीदगियाँ इसके अंदर होती हैं। ये ECV, एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन, उल्टे बच्चे को सीधा करने का एक प्रोसीजर है। ब्रीच पोजीशन को चेंज करके हेड पोजीशन में तब्दील किया जाता है। और ये कैसे होता है? बाहर से ही आपके एक्सपर्ट डॉक्टर हाथों के जरिए आपके पेट के ऊपर से घुमा के ऑलमोस्ट 180 डिग्री घुमा के बच्चे की ब्रीच पोजीशन ऊपर ले जाते हैं और हेड नीचे ले आते हैं। अब अगर तो आपका ये पहला बच्चा है और वो ब्रीच पोजीशन में है तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें क्योंकि आपका ऑपरेशन ही होगा। डॉक्टर्स आपको 38 से 39 वीक्स के अंदर की डेट दे देते हैं और 37वें हफ्ते के अंदर आपके बच्चे को लंग्स मैच्योर करने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता है और फिर मुकर्रर तारीख के ऊपर आपका सी सेक्शन कर दिया जाता है। अब पहले बच्चे की ब्रीच डिलीवरी क्यों नहीं की जाती? अगर पहला बच्चा ब्रीच है, नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जब लेबर शुरू होती है, यूट्रस का मुंह खुलता है तो सर के लिए तकरीबन 10 सेंटीमीटर यूट्रस का मुंह खुलना चाहिए। अब ब्रीच में हेड नीचे नहीं होता, पहले ब्रीच पोजीशन आती है तो बच्चे का सर बाद में आके फंस सकता है, बच्चा स्ट्रक हो सकता है आपका, तो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए पहले बच्चे की ब्रीच में हमेशा ऑपरेशन किया जाता है। दूसरे या तीसरे बच्चे में अगर बच्चा आपका छोटा है और सर्विक्स नरम है, वजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ECV क्या है, एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन। आमतौर पर ये 36 हफ्तों पे किया जाता है, इससे पहले इसको ट्राई नहीं किया जाता है क्योंकि ये ख़तरनाक होता है। उससे पहले बच्चा दोबारा ब्रीच पोजीशन इख्तियार कर सकता है और इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं।
हमेशा उनको फॉलो कीजिए अगर ये प्रोसीजर आपने ट्राई करना है। पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी घर में किसी आम क्लिनिक पे, किसी नर्स के पास, किसी दाई के पास, किसी LHV के पास जहाँ पे कोई खातर खास सहूलतें मुयस्सर ना हो, वहाँ पे ECV को आपने कभी भी ट्राई नहीं करना, क्योंकि अक्सर देखा गया है विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर के दाइयाँ पेट को मालिश करके, वो कहती हैं पेट को हम मालिश करके आपके बच्चे को सीधा कर देंगे, लेकिन आपने अवॉइड करना है इन चीज़ों से। अगर आप ECV ट्राई करना चाहती हैं तो हमेशा माहिर डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी ट्राई करें, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी तैयार हो। इस प्रोसीजर को ट्राई करने से पहले आपको डेक्सा का स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बच्चे के फेफड़े, लंग्स मैच्योर हो जाएं। आपको खाली पेट होना ज़रूरी होता है, साथ में एनेस्थीसिया वाला भी मौजूद हो और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी मौजूद हो, क्योंकि जब इस प्रोसीजर के दौरान 180 डिग्री घुमाते हैं बच्चे को तो ये एक हसास प्रोसीजर होता है। इससे बच्चे के दिल की धड़कन भी मुतासर हो सकती है, आपका जो आंवल भी फट सकता है, खुदा ना खास्ता वाटर बैग भी लीक हो सकता है, और खुदा ना खास्ता बाज़ केसेस के अंदर बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए तमाम इंतज़ामात होने चाहिए, OT भी तैयार होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो फ़ौरन से C-सेक्शन करके बेबी को बचाने की कोशिश की जाए। अच्छा जी, अब ब्रीच पोजीशन के हवाले से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बता दूं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका बच्चा उल्टा है, ब्रीच बेबी है, तो क्या बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, लड़का पैदा होगा या लड़की? इसके ऊपर भी एक रिसर्च है, डाटा इकट्ठा किया गया, 70,000 डिलीवरीज को नोटिस किया गया जो ब्रीच थी। उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि 70,000 डिलीवरीज में से 46% मदर्स के यहाँ बेटे पैदा हुए और 53% बेटियां पैदा हुई। यानी इस चीज से ये साबित हुआ कि अगर आपका बेबी ब्रीच है तो ज्यादा चांसेस हैं कि बेबी गर्ल होगी, लड़की पैदा होगी, जबकि बेबी बॉय होने की सूरत में मोस्टली हेड नीचे होता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब दूसरी चीज यहाँ पे कि आप अपने बच्चे की पोजीशन को सीधा करने के लिए कौन सी पोजीशन में सोएं तो हेल्प मिलेगी, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान, खासतौर पे आखिरी महीनों के अंदर, आप किसी एक साइड पे करवट लेके सोएं और अपनी दोनों टांगों के दरमियान एक पिल्लो रख लें, तकिया रख लें। जितनी पॉसिबल हो आपकी टांगें तकिए के ऊपर होनी चाहिए सोते वक्त। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेंगे, पेल्विस के अंदर ज़्यादा जगह बनेगी, आपके बेबी को रोल ओवर करने में, कलाबाजी लगाने में, अपनी पोजीशन चेंज करने में हेल्प मिलेगी। और एक चीज़ और कि अगर आपने अभी तक अल्ट्रासाउंड ही नहीं करवाया तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बेबी उल्टा है या सीधा? तो अगर आपका बेबी ब्रीच है, उल्टा है, तो आपको बेबी की जो मूवमेंट्स हैं, किक्स बेबी की जो खास तौर पे अपने पेट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में महसूस होंगी, पेल्विस में महसूस होंगी, मसाने के बिल्कुल ऊपर महसूस होंगी। जबकि अगर आपका बेबी सीधा है तो यही बेबी की जो किक्स हैं आपको अपनी पसलियों के नीचे महसूस होंगी। और अगर बेबी उल्टा है तो आपको एक गोल सी सख्त हार्ड चीज जो कि बेबी का हेड है ऊपर महसूस होगी, रिब्स के नीचे या आपका जो बेली बटन है उसके जस्ट ऊपर या उसके आसपास। तो आई होप जी इस वीडियो के अंदर हमने बच्चे की ब्रीच पोजीशन के मतलब जो डिस्कस किया है आप अच्छे से समझ चुकी होंगी कि अगर आपके बेबी की पोजीशन ब्रीच है तो आपने 5वें 6ठे महीने के अंदर परेशान नहीं होना। 9वें महीने के अंदर भी अगर ब्रीच आ रही है, पहला बेबी आपका है, तब भी आपने C-सेक्शन के लिए अपना माइंड सेट कर लेना है। फिर अगर आप एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन के लिए ट्राई करना चाहती हैं तब आपने तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है जो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।